जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। संगत जी, कभी कभी इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है लेकिन अंदर ही अंदर इतना टूट चुका होता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता आखिर वो किससे अपनी तकलीफ कहे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवाई से नहीं सिर्फ अपनापन मिलने से ठीक होते हैं, और जब दुनिया समझना छोड़ देती है तब गुरु कृपा चुपचाप जीवन में उतरती है। आज का सत्संग एक ऐसी ही बेटी का है जो पूरे घर का ध्यान रखती रही लेकिन खुद के दर्द को हमेशा छुपाती रही। उसे क्या पता था कि एक दिन गुरुजी उसके घर एक खुशबू, एक एहसास और एक आशीर्वाद बनकर आने वाले हैं। संगत जी, आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि हो सकता है यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन का भी जवाब हो। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम कविता अरोड़ा है और मैं जयपुर राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूं। थैंक यू सो मच विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरी अरदास गुरुजी के चरणों तक भेजी। सब संगत जी का थैंक यू, आपने मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए अपना कीमती समय निकाला। संगत जी, मैं 2 बच्चों की मां हूं। मेरे पति का कपड़ों का छोटा सा व्यापार है। घर की जिम्मेदारियां इतनी थीं कि मैंने खुद के लिए जीना है छोड़ दिया था। सुबह से रात तक बस काम, बच्चों की चिंता, घर की टेंशन और ऊपर से मेरे घुटनों और जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया था कि कई बार सीढ़ियां उतरते हुए भी डर लगता था। लेकिन संगत जी, मैंने कभी किसी को बताया नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं भी टूट गई तो मेरा परिवार संभालेगा कौन। धीरे धीरे मेरी आंखों में जलन रहने लगी। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी और तनाव बहुत बढ़ गया है। उस रात मैं बहुत रोई। मैंने पहली बार गुरुजी के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, सबको संभालते संभालते मैं खुद थक गई हूं। अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे संभाल लो। संगत जी, उस दिन मैंने रात को गुरुजी का शब्द बहुत धीमी आवाज में लगाया और बच्चों को सुला दिया। करीब 15 मिनट बाद अचानक पूरे कमरे में चंदन और गुलाब की बहुत प्यारी खुशबू फैलने लगी। मैं डर गई क्योंकि कमरे में कोई अगरबत्ती भी नहीं जल रही थी। तभी मेरी छोटी बेटी बोली, मम्मा, लगता है गुरुजी घर आए हैं। संगत जी, उस पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात मुझे सपना आया। मैंने देखा सफेद कपड़ों में गुरुजी मेरे घर के मंदिर के पास खड़े हैं। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा, इतना क्यों सोचती रहती है? तेरा दर्द मुझे भी महसूस होता है। तेरे जोड़ों का कष्ट धीरे धीरे खत्म होगा। अपने खाने और स्वास्थ्य का ध्यान रखा कर। हर बात दिल में दबाना बंद कर। फिर गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरे बच्चों की चिंता अब मुझे करने दे। उनकी रक्षा मैं खुद कर रहा हूं। तेरे घर की रुकी हुई खुशियां वापस आएंगी। संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूं, सुबह उठते ही मेरे अंदर एक अलग ही शांति थी। पहले जहां मैं हर छोटी बात पर घबरा जाती थी, अब मन शांत रहने लगा। धीरे धीरे मेरे पति का रुका हुआ पेमेंट भी आने लगा। जो ऑर्डर महीनों से अटके थे वो अचानक पूरे होने लगे। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरे बेटे का जो बार बार बीमार पड़ना नहीं रुक रहा था, उसमें भी बहुत सुधार आने लगा। एक दिन मेरा बेटा स्कूल से आया और बोला, मम्मी, आज पता नहीं क्यों पूरा दिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। संगत जी, उस पल मुझे गुरुजी की वही बात याद आ गई, जब भी तू मुझे सच्चे मन से याद करेगी, मैं किसी ना किसी रूप में तेरे पास जरूर आऊंगा। आज भी जब घर में तनाव बढ़ता है, मैं गुरुजी का शब्द लगाती हूं। और सच कहूं संगत जी, अब घर पहले जैसा भारी नहीं लगता। गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी कि इंसान को सिर्फ परिवार का ही नहीं, अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब मन टूटता है तो घर की खुशियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। आज मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं। दर्द अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन डर खत्म हो गया है। अब भरोसा है कि जो हाथ मुझे यहां तक लेकर आया है वो आगे भी कभी गिरने नहीं देगा। शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर आशीर्वाद का शुक्राना। टुडेज गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिए।
घर संभालने वाली स्त्री को भी सहारे और आराम की जरूरत होती है। सकारात्मक सोच, प्रार्थना और विश्वास मन को मजबूत बनाते हैं। बच्चों के सामने हमेशा उम्मीद और प्रेम का वातावरण रखें। कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। संगत जी, अगर आज का सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ कहानी समझकर मत छोड़िएगा। हो सकता है गुरु कृपा आपको भी यही समझाना चाहती हो कि तू अकेली नहीं है बेटा, मैं हर पल तेरे साथ हूं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है संडे और आज डेट है 17 मई 2026। तो शुक्राना बाबा, मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहा संगत जी 7:41। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। आज मैं सुबह ना मॉर्निंग वॉक गई थी, तो मैं लौट के आई तो हमारी गली में एक आंटी है ना, वो मतलब सत्संग में जाती हैं, तो थोड़ी दूर पे होता हमारे कॉलोनी में। तो मुझे नहीं पता था, वो मुझे पहले से बताई नहीं। जब मैं मॉर्निंग वॉक करके आ रही थी तो मुझे बुलाई वो, तो हमारे घर से 2-3 घर बाद है उनका घर। तो खड़ी थी तब बुलाई, तो मैं गई तो कह रही सत्संग में चलेगी। तो मैंने कहा कब? कह रही 6 से 8 है। मैंने कहा पहले पता ही नहीं था, 6 बजे तो मैं घूम के आ रही हूँ, मैं कब जाऊँगी। तो संगत जी, आपको भी पता सुबह मॉर्निंग में कितने काम होते हैं ना, घर में खाना पीना सब करना होता है। पहले से पता हो रहे तो मैं अपना इंतज़ाम कर लेती, मॉर्निंग वॉक नहीं जाती, अपना सुबह उठ के नहा वहा के अपना पूजा वूजा करके घर में फिर चली जाती, आके नाश्ता बना लेती। तो मुझे नहीं बताया था उन्होंने, जो जाते समय बताई। वो ऐसी करती हैं संगत जी, वो ना जब जाना होगा जब बताएंगी, पहले से नहीं बताती हैं। तो एक बार बताई थी, तो वो ना दोपहर का था तो मैं चली गई थी, 11-12 बजे से था 1-2 बजे तक का। तो मैं चली गई थी, अब ऐसे पता ही नहीं है तो मैं नहीं गई आज। और मुझे काफ़ी दिन पहले आया था गुरुजी का मैसेज कि तुझे एक सत्संग का बुलावा आएगा तो तू मना मत करियो। लेकिन अब ऐसा टाइमिंग था कि मुझे मना ही करना पड़ा। मुझे बाद में याद भी आया था मैसेज, लेकिन मैंने कहा चलो गुरुजी ये भी कहते हैं पहले अपना घर परिवार देखो फिर मतलब और सत्संग वगैरह में जाया करो, कहीं भी जाना हो। तो मैंने गुरुजी की बातों पे यही है, मतलब सोच के रह गई। मैंने कहा क्या करूं, तो क्षमा करना गुरुजी महाराज, अगर ऐसा कुछ है तो टाइमिंग भी चेंज कर दिया करो आप। तो शुक्राना है उसके लिए, और मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे। और संगत जी, मेरा आज का ये सत्संग था और अभी दूसरा सत्संग मेरा है। गुरुजी महाराज जो आपने मुझे भजन सुनवाए थे, और इतने आज संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं। तो गुरुजी महाराज वो भी आपका ही मतलब सुनवाने का रीज़न था, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। और अभी शाम को एक सत्संग था, तेरे बेटे तेरे मतलब काम नहीं बन रहे हैं, तेरे तेरे बेटे के मतलब उससे कोई कारण था। तो संगत जी उसमें था सत्संग सुन, अब मैं सत्संग सुनने तो उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो पता नहीं, मैं तो सुन ली हूँ। बाकी गुरुजी महाराज आप देख लेना। और गुरुजी महाराज, मैं बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और उसकी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। उसकी बुद्धि ठीक रखना गुरुजी महाराज, और उस पे कोई कष्ट आए तो आप ही काटोगे, तो आप देख लेना गुरुजी। और जो इतने सत्संग सुनवाए हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। हस्बैंड नकल की तरफ से शुक्राना है, उनका गला ठीक नहीं है गुरुजी महाराज, आप देखो उनका कष्ट काटो। और अभी संगत जी आजकल ना मुझे गले का सत्संग भी नहीं आ रहा, मैं कई दिन से सत्संग कर भेज रही हूँ ये इसमें बोल के वॉइस मैसेज में, लेकिन सत्संग आ नहीं रहे हैं। तो गुरुजी महाराज आप देख लेना, और उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा। और विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम को भी मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और
बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी मैं। तो विपिन भैया जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ और सबकी तरफ से गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी महाराज आप जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हो, इतना कष्ट करते हो, और गुरु जी महाराज आप एक मैसेज था कि आप अपने ऊपर कष्ट ले रहे हो, तो गुरु जी महाराज इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि ऐसा कभी ना आए कि आपको अपने ऊपर कष्ट लेना पड़े, वैसे ही काट दो आप। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। और ये मेरा आज का सत्संग था गुरु जी महाराज, जो मैं भूल गई हूँ सत्संग करना, सत्संग में मुझे क्या और बोलना था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। मैं अपने पितरों की तरफ से भी क्षमा करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, और सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ। और बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं संगत जी, मैं भूल जाती हूँ। तो गुरु जी महाराज मुझे याद दिला दिया करो आप, और मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। और गुरु जी का एक मैसेज था कि तू अपना मंत्र जाप बढ़ा दे। तो गुरु जी महाराज मैं भूल जाती हूँ, ये भी कई बार याद आता है तो करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। तो ये भी आप याद दिलाया करो गुरु जी महाराज, मैं मंत्र जाप मेरा ना छूटे। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना। जय गुरु जी। विपिन भैया जय गुरु जी। सौम्या भाभी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से गुड़िया। आज शुक्रवार के दिन 15 मई के दिन संध्या के 7:45 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा अपने इस संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ गुरु महाराज। सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम। गुरु जी के महामंत्र जाप से अपने शुक्राने की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर एक नया दिन दिखलाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो आप नई सांसें भर के हमें उठाते हैं, हमें नया जीवन दान बख्शते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। हमारे पल पल बाबा ये जीने की जो राहें दिखाते हैं, चाह भरते हैं, हम तो टूट जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, आप हमें फिर से नई जीवन दान बख्शते हैं, उसका शुक्राना। हमारे घर को बाबा सही सुरक्षित रखने का शुक्राना। गुरु महाराज अपने पूरे परिवार की तरफ से, माई के ससुराल पक्ष की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी आपको समर्पित करती हूँ बाबा। हमसे जो भी भूल चूक गलतियाँ होती हैं सबका क्षमा याचना बख्शिए। आपकी बाबा दोनों प्यारी छोटी संगत और आपके दामाद की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए, इनकी बुद्धि को सही कीजिए। कल बहुत प्यारा एक सत्संग ब्लेस किया आपने हेमा आंटी जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने यही अरदास कर रहे थे कि गुरु महाराज हमारे घर वालों को अच्छी बुद्धि प्रदान करवाइए बाबा। बस मैं भी यही चाह रखती हूँ कि घर में बच्चे हमारा कहना माने। जो भी हमारे कर्माज हैं इनके साथ सारे आपने काटने हैं बाबा, पिछले जन्म के जो भी हमने बुरे कर्म किए। और जब बच्चे हमें परेशान करते हैं, घर वाले हमें जब परेशान करते हैं, तो हमारे ही कर्मों के हम कर्मों के तले, बोझ के तले हम दबे रहते हैं और इस रूप में हमें कटवाना होता है। कहते हैं ना, किस्मत वालों को संस्कारी बच्चे मिलते हैं, किस्मत वालों को अच्छे घर मिलते हैं। तो बाबा ये किस्मत आप ही ने बदलना है, इस घर को स्वर्ग आप ही ने बनाना है गुरु महाराज। बच्चे आपकी दिखाए राह पे चले, सही सद्बुद्धि बख्शिए उन्हें, उनके बानी में मिठास भरिए गुरु महाराज। जिस घर में आप विराजमान होते हैं वो घर मंदिर है, वो घर स्वर्ग है गुरु महाराज। आपके शरण में हम हैं, आपकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं, आपके हम बच्चे हैं। आपके जैसे निर्मल और पवित्र हो जाएं गुरु महाराज। इन बच्चों पे अपनी बाबा छत्र छाया बनाए रखिएगा। और बाबा आपकी बेटी आपसे क्षमा मांगती है, क्योंकि बाबा का मैसेज का आना कि घर में जो लोग रोज पति पत्नी कलेश करते हैं और सत्संग में आकर बहुत सेवा करते हैं, उनकी सेवा कभी नहीं लगेगी। जो घर में जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं है। सत्संग का मतलब ही है विनम्रता। बाबा कान पकड़ के क्षमा याचना मांगती हूँ। कल आपकी बेटी से फिर से गलती हुआ है। हमारे अंदर इतना ईगो भरा रहता है, हमारे अंदर इतना कहते हैं ना कि हम बहुत अपने अवगुणों से भरे हुए हैं। कल फिर से आपके दामाद के साथ मेरा बातचीत हो गया था, थोड़ा नोक झोंक।
और कल बहुत बड़ा कोई कष्ट था हम दोनों पति पत्नी के जीवन में, जो कि आपने उसे इतने छोटे में झगड़े में कटवाए और आपकी बेटी की आंखों से आंसू भी बहा। हुआ यूँ कि मैं कल नए वाले घर में हम रात को गए और वहाँ से लौटने के वक्त बारिश होने लगी थी, फिर हमारा अनबन होने लगा और हम पहुँचते-पहुँचते बहुत लेट हो गए थे, बच्चों के साथ थे और बहुत मुझे अंदर ही अंदर गुरु महाराज कहते हैं कि गुस्सा को पीना है हमें, गुस्सा नहीं करना। यही गलती हुई मेरे से। बहुत आपकी बेटी गंदी है, बहुत आपकी बेटी नादान है बाबा, समझ ही नहीं पाती है आपकी लीला को। आपके दिखाए हुए मार्ग पे हम चल ही नहीं पाते हैं गुरु महाराज। आप अपने बच्चों को अपने मार्ग पे चलाइए। ये जीवन की डोर मैंने आपको थाम रखा है बाबा। मेरे जुबान में माँ सरस्वती का वास हो, कोई भी गलत शब्द मेरे जबान से ना निकले। सबके साथ मैं विनम्रता दूँ, सबके साथ मेरा मन पावन और पवित्र रहे। पता नहीं, मन तो ऐसे ही बहुत दिनों से परेशान है घर के माहौल से, और पता नहीं गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत बड़ा नज़र लगा है। तो यही सब है गुरु महाराज। मैंने तो अपने जीवन की डोर आप ही के हाथों सौंपा है कि बाबा करना आप ही ने है। जो बुरे कर रहे हैं वो भी हमारे कर्माज ही हैं, हमारे कर्माज कटा रहे हैं। उनके साथ नोक-झोंक हुआ, उन्होंने कल खाना भी नहीं खाया और मैं भी सो गई थी रात को। सुबह गुरु महाराज से हमारी नोक-झोंक तो हुई, लड़ाई हुई बाबा से, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हम जाएँगे कहाँ? अपने पिता से ही बातें करते हैं। सुबह उठी हूँ तो गुरु महाराज ने राम स्तुति से ब्लेस किया ग्रुप पे, जिसका बाबा ने जो मुझे सेवा दिया उसको कंप्लीट करने के बाद गुरु महाराज आज का दिन जो आपने पावन मुझे दिया, नई जान बख्शी, नई सुबह दिखलाई, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। फिर व्यक्ति सब कुछ नॉर्मल हो गया था और जब मैं नहा के निकली हूँ उसके बाद आकाश में 5 गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के बाद से आपने जो ब्लेस किया हमारे घर के हम चारों मेंबर को और मेरे गुरु महाराज को भी जो नज़र लगी थी, जो मेरे घर पे दुकान पे जो नज़र था, उन सभी को उन बाजुओं ने अपने नज़र से हमारे सारे नज़रों को लेके चले गए। उसका शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज की लीला होती है, वही दिखलाते हैं। अचानक से आकाश की तरफ आँख गया तो वहाँ 5 बाज काउंट कर रही थी तो 5 थे। कभी कई दिनों से एक भी नहीं दिख रहे हैं और अचानक से 5 बाज का दिखना, ये सब कोइंसिडेंट तो नहीं होता। गुरु महाराज को बहुत बड़े कष्ट, बहुत बड़े नज़र से हमें निकालना था, उसका शुक्राना करती हूँ। और माँ पीताम्बरा का बार बार मैसेज का दिखना, बार बार उनका स्वरूप दिखना, फ्लैश होना मुझे कभी नहीं दिखता था और पिछले 3-4 दिनों से शायद बहुत हाथ धो के लोग पीछे पड़े थे और माँ पीताम्बरा मुझे दिखला के मेरे नज़रों को, हमारे घर में जो भी नज़र दोष, जो भी नेगेटिविटी थी, सबको काट रही थी मेरी माँ बगलामुखी। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरी माँ को, मेरे पिता परमेश्वर को। और गुरु महाराज ने बहुत ऐसे करके कष्टों को काटा। बाबा का पल पल का शुक्राना करती हूँ। बाबा का मैसेज का आना कि तेरे पूर्वजों की विशेष कृपा तुझ पर है, तुम दोनों के बीच किसी तीसरे का कोई काम नहीं, इसीलिए मैं तुम दोनों के बीच में जो तीसरा आया था उसे तुम दोनों के बीच से हमेशा के लिए हटा रहा हूँ, क्योंकि उस तीसरे इंसान का कर्मा पूरा हो गया है। बस इतने दिन के लिए वो तुम्हारे कष्ट देने आए थे जो तुमने कभी उसे दिया था। अब तुम दोनों को एक मैं ही करूँगा बहुत जल्द। तुम दोनों अपने जीवन को अच्छे से जियोगे, खुश रहोगे। तुम्हारे अब रोने के दिन गए। शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा जी, मेरे गुरु महाराज जी बाबा, जो हमारे जीवन में ब्लैक मैजिक के सहारे या नेगेटिविटी भेजते हैं, इनके सहारे जो भी कोई तीसरा हमारे जीवन में आता है, ये भी हमारे कर्मों का ही असर है। हमने पिछले जन्म में वो बहुत बुरे कर्म किए रहते हैं, जो कि बाबा ने कहा कि तेरे उस कर्म से मैंने तुझे मुक्ति दिला दिया है। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हम कहते हैं ना कि गुरु महाराज, उन्हें भी अपने चरणों में ले लीजिए, उन्हें सद्बुद्धि बख्शिए। बाबा आप ही कर सकते हैं हमारे कर्मों को कटवाना। आप ही बाबा, आप ही के हाथ में है। हम तो आपके नादान बच्चे हैं। मैं बहुत रो रही थी, बहुत बिलख रही थी अपने बाबा के सामने। बाबा कुछ करो बाबा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और मैं बार बार कह रही थी कि मेरा ही जीवन में इतने कष्ट क्यों, मेरे ही पति ऐसे क्यों हैं। और बाबा ने मुझे इतने प्यारे सत्संग से ब्लेस किया, जिसमें आंटी का जीवन
डिट्टो मेरे से रिलेटेड था। आंटी बहुत सालों से जिस जीवन को काट रही थी, जी नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने गुरु महाराज के स्वरूप के पास जाके बहुत रोई और उनसे पूछी कि मेरी क्या गलती है जो कि मेरे जीवन में मुझे ऐसा पति मिला है जो कि मुझे किसी सुख मतलब पैसे से कमी नहीं था, लेकिन जो पति का सुख होता है, प्यार से बातें करना, कहीं बाहर लेके जाना, पति पत्नी के रिश्ते को अच्छे से जीना, वो सब उनके लाइफ में नहीं था। और गुरु महाराज ने उस सत्संग सुनवा के मुझे ये बतलाए कि आंटी को गुरु महाराज ने स्वप्न में दिखलाया कि पिछले जन्म में आंटी ने उनके साथ बहुत बुरा किया हुआ था और वही उनके कर्माज उनको इस जन्म में भोगने थे। बाबा, मेरे इस जन्म के जो भी बाबा ये पिछले जन्म के जो भी बुरे कर्म थे, जिस भी रूप में मैंने अपने पति को दुख दिया था, तकलीफ दिया था, जिसकी वजह से जो मुझे दुख, जो तकलीफ़ें, जो आंसू मैंने गिराए बाबा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ बाबा। और मेरे इस कर्मों को कटवाने में बाबा जो आप मदद कर रहे हैं, उसके लिए बाबा मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। हमारे कर्मों को आप ही ने कटवाने हैं, हमारे जीवन में प्रेम, हमारे जीवन में मधुरता आप ही ने लाना है, जीवन को स्वर्ग आप ही ने बनाना है। आपने हाथ थाम रखा है, हम हाथ छुड़ा के भागते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जोर से हाथ पकड़े रहते हैं, उस माँ की तरह जो एक छोटा बच्चा कहते हैं ना कि बहुत मार्ग से डगमगाता है, लेकिन जब वो गिर जाता है तो माँ अपने गोद में उठा लेती है। उसी तरह पिता परमेश्वर हम बच्चों को जब जब हम गिरते हैं, जब जब हम लड़खड़ाते हैं, अपने गोद में उठा के हमें बहुत प्यार से सींचते हैं, बहुत प्यार से हमें पुचकारते हैं। इसका मैं कोट अनकोट शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका मैसेज का आना कि तेरे घर खुशियों की दस्तक होने वाली है, सत्संग को सुन लेना, तेरे घर की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तू डरना मत, तेरे दुख अब ज़्यादा दिन के नहीं हैं, तू बस विश्वास रख, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, तेरे घर में सुख शांति समृद्धि अब आने ही वाली है। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म से हमें ब्लेस करने का शुक्राना। विपिन भैया, सौम्या भाभी का जो ये इतना पावन और पवित्र प्लेटफॉर्म है बाबा, इसका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। इतने प्यारे प्यारे थंबनेल से आप हमें ब्लेस करते हैं, जिसको देख के, इन सत्संग को सुन के हमारा मन बहुत बाबा कंट्रोल में आता है। हम तो बाबा बिखर ही गए रहते हैं, फिर हम खुद को संभालते हैं और अपने बाबा के चरणों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि बाबा अब हमें कहीं नहीं जाना, बस आपके चरणों में हमें रख लीजिए गुरु महाराज, अपने गोदी में बिठा लीजिए हम बच्चों को, इस जीवन रूपी, इस संसार रूपी दलदल से हमें निकालिए, इस कीचड़ से हमें निकालिए, हमें सही मार्गदर्शन करवाइए, हमारे कर्मों को कटवाइए पिता परमेश्वर। यही अरदास रहती है हर पल हर वेले। बाबा का मैसेज का आना कि घबराया मत कर बेटी, सारे बादल मैंने हटा दिए हैं, तेनू अब गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आज शुक्रवार की इस रूहानी सुबह का हाथ, सुबह गुरु जी का हाथ तेरे सिर पर है, तू क्यों घबराती है कि कल क्या होगा। तू मुझ पर से भरोसा कभी मत डगमगाना, मैं तुझे संभाल रहा हूँ। कभी कभी मैं तुझे वहाँ से हटा देता हूँ जहाँ तू खुश रहना चाहता था, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ तेरी रूह को सुकून मिले। आज शुक्रवार को मैंने तेरे कर्मों के पुराने पन्ने फाड़ दिए हैं और तेरी तकदीर की नई कलम तेरे हाथों में दे दी है। अब उस कलम से खुशियाँ लिखने वाला हूँ। आज शाम तक तुझे ऐसी खबर देने वाला हूँ जिससे तेरे खुशी से तेरे आँख भीग जाएंगे। शुक्राना मेरे प्रभु जी। बाबा, आपके इन सब मैसेजेस कभी भी कोइंसिडेंट नहीं होता बाबा, सब कुछ को रिलेटेड ही होता है हम सबसे, क्योंकि आज बाबा का मैसेज का सुबह आना और दिन में आज मुझे कुछ ऐसा खबर मिला जो कि मेरे जीवन से ही रिलेटेड था। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया था, जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, वो अपने ही दलदल में फंसे जा रहे हैं बाबा। आप कहते हैं ना गुरु महाराज कि मैं सब तरफ देखता हूँ, कौन क्या कर रहा है, कोई मेरे नज़रों से छुपा नहीं है। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब मैंने रखा है। ये तो तेरे कर्म थे जो कि तुझे काटने ही थे, इसीलिए इस रूप में मैंने सिर्फ 10% में तुझे तेरे कर्म को कटवाए हैं। तो घबराना मत, तेरा गुरु तुम्हारे साथ है। कहते हैं ना, जिसका बाबुल बट समृद्ध था वो दुख कैसे पाएगा। हम मेरे परमपिता परमेश्वर के हम बच्चे हैं, जिनके बच्चे जब रोएंगे तो
हमारे गुरु महाराज भी दुखी होते हैं और परेशान होते हैं। बाबा अपने बच्चों को अपने चरणों शरणों में रखने का शुक्राना। बाबा कहते हैं तेरी नस नस से मैं वाकिफ हूँ, मुझसे तेरा कुछ भी दुख नहीं छुपा। मेरे पास तेरे पूरे परिवार की कुंडली है, तू निराश मत होया कर, बस तू नज़ारे देख, अब तेरे लिए वरदान साबित होंगे। काफ़ी लंबे समय से तू इंतज़ार कर रही है ना जिस खुशी का, वो तुझे मिलने ही वाला है। अब तेरी ज़िंदगी में नए नए मिरेकल होंगे। तेरा मुकद्दर मैंने ऊपर से लिख दिया, अब तेरी ज़िंदगी को तू नहीं तेरा गुरु चलाएगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये जीवन की डोर आपके हाथों में सौंप रखा है बाबा। जहाँ जाना है, जहाँ लेके जाना है, जैसे लेके जाना है बाबा आप ही देख लो। हम तो बाबा बस आपके सहारे हैं, हम पीछे पीछे बाबा। आप हमारे इस नाव के बाबा पतवार हो, आप हमारे नाव के मार्गदर्शक हो बाबा। हमारे जीवन की नैया को जहाँ लेके जाना है आप ही ने ले जाना है गुरु महाराज। हम आंख बंद करके इस यात्रा में बाबा आपके सहारे ही चल रहे हैं। हमारे अंदर बाबा धैर्यता बख्शिए, हमारे अंदर संतुष्टि बख्शिए। कोई भी ऐसी परिस्थिति में हम डोले ना, हम अपने गुरु महाराज का आंचल पकड़ के हर उस दुख से पार लग जाए। गुरु महाराज इतनी दात बख्शिएगा। परम पिता परमेश्वर के हम चरण में बैठे हैं बाबा। कभी भी कोई भी नेगेटिविटी हमें झकझोरे ना, हमें विचलित ना करे गुरु महाराज, बस इतनी दात बख्शना। बाबा कहते हैं तू उदास रहना छोड़ दे, जो तेरे हक का है वो तेरे कोल खुद ही चल के आ जाएगा। इंसान के पास जब तक अपना बल होता है वो भटकता है, लेकिन जैसे ही वो खुद को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन की सारी चिंताएं गुरुजी की हो जाती है। बाबा हमारे जीवन की जो भी बोझ है, जो भी गठरी है बाबा आप संभालते हो। आपके चरणों में हम अपने जीवन के सारे बोझ को समर्पित करते हैं। आपके सारे बच्चे बाबा, आपको भी कितना तकलीफ होता है गुरु महाराज, फिर भी हम डोल जाते हैं। जब हमारा काम बनता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, गुरु महाराज ने हमारा काम बना दिया। और जैसे ही थोड़ा सा गुरु महाराज हमारे कर्मों को कटवाने लगते हैं तो हम रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, हम अपने बाबा से सवाल करने लगते हैं। इन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु महाराज। अपनी इस बेटी को क्षमा का दान बख्शना। आपकी नादान छोटी बेटी बहुत जल्दी घबरा जाती है। जीवन के इस डगर में इतने कम उम्र में बाबा इतनी इतनी चुनौतियाँ मैंने देख ली है बाबा। मायके में, ससुराल में लोगों से मैंने इतने धोखे खाए हैं पिता परमेश्वर कि अब और परीक्षा देने से मैं बहुत घबराती हूँ बाबा। मैं तो बस आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे अब कष्टों को बाबा बहुत छोटे में कटवाना बाबा। अब आपकी इस बेटी के पास हिम्मत ना के बराबर है बाबा। मेरे इस अरदास को स्वीकार करना, बस अपने चरणों से लगाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। बस आपकी भक्ति का दान बख्शना, आपका नाम जप बख्शना और इस परिवार पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना। इस घर को स्वर्ग आप ही ने बनाना है। जो भी बोलूँ अच्छा बोलूँ, मीठा बोलूँ, सबसे सही व्यवहार करूँ। मेरे मन क्रम वचन से कोई भी गलती ना हो, कोई भी नए कर्म ना बनाऊँ मैं। मेरे अंदर पवित्रता भर दीजिए, मेरे अंदर धैर्यता बख्शिए, मेरे अंदर मेरे आचरणों को शुद्ध कर दीजिए बाबा। मेरे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको नष्ट कर दीजिए बाबा। कहते हैं जिस तकदीर के लिए तूने रोज रोया, अब वही तकदीर तेरे कदम चूमने आ रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं तैयार रह बेटा, अब तू वही पाएगा जो कभी सोचा भी नहीं था। शुक्राना मेरे प्रभु जी बाबा। देने वाले भी आप, रखने वाले भी आप। बस हमें दुखों की उस बादल से दूर रखना, हमें सुखों की छाँव में रखना, हमें शांति के उस छाँव में हमें रखना बाबा। बस हमारे मन में शांतिपन हो, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में शुद्धता हो बाबा। हर उन ऐसे सब लोगों से हमें दूर रखना जो हमारे हित के लिए सही ना हो बाबा। कहते हैं अब तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुझे वही दे रहा हूँ जिसका तूने बरसों से इंतजार किया। अब तेरे रोने के दिन चले गए, अब दुनिया तेरी सफलता देखेगी और तू ऐश में रहेगी। शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि जब तू सेवा बांटेगी तब तेरा कल्याण और तेजी से होगा। शुक्राना मेरे प्रभु जी बाबा, मेरे इस शुक्राने की सेवा को आप स्वीकार करिएगा। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बाबा का एक प्यारा सा मैसेज आता है कि जून का महीना याद रख ले, जून में तुझे तेरा घर मिल जाएगा।
नया घर ब्लेस कर रहा हूँ मैं तुझे। शुक्राना मेरे प्रभु जी। बाबा, देने वाले भी आप, रखने वाले भी आप कहते भी हो ना कि जो तेरे हाथों से गया, जो जगह को तुमने सोचा था कि तुम्हारे लिए है, उन सब जगहों से जो मैंने तुझे हटाया है वो तुम्हारे सुरक्षा के लिए ही हटाया, जहाँ तेरे रूह को सुकून मिले, ऐसा जगह मैं लेके जाऊंगा। तो बाबा, लेके आप ही ने जाना है। आपके हम बच्चे हैं, जहाँ आप रहोगे, जहाँ जैसे रखोगे, जिस हालत में रहोगे, बस बाबा आपके चरणों में बैठ के हम ऐसे ही पड़े रहें, अपने बाबा का गुण गाएं, अपने बाबा को ध्याएं, बस अपने बाबा में ही रम जाएं। बाबा, इतनी दात बख्शना और हमसे जो भी पाप कर्म होते हैं उन सब से हमें बचाना गुरु महाराज। हमारे अंदर धैर्यता बख्शना, हमारे अंदर प्रेम भरना गुरु महाराज। सबके साथ हम मीठा बोले, मधुर बोले, शुद्ध बोले, हमारा आचरण पवित्र हो जाए गुरु महाराज। हमारे घर में आपने ही रोजी रोटी का जिम्मा ले रखा है पिता परमेश्वर। दुकान में, घर में जो भी बाबा बुरी नज़र, नेगेटिविटी जिन लोगों ने भी भेजी है, सबको आप ही ने काटना है पिता परमेश्वर। यही अरदास करते हुए बाबा पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरणों में क्षमा याचना है, और अपने इस सत्संग को यहीं पूरा करके बाबा फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। मेरे शब्दों में कुछ भी गलती हुई हो बाबा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके लिए आपका दिव्य महामंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है गुरुवार, समय है 7:05, डेट है 14 मई। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही देने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा गुरु जी महाराज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करिएगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं सारे देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करिएगा। मैं पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करिएगा। गुरु जी महाराज, आज आपने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपकी हर रहमत का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कितने हमारे कष्ट झेलते हो, आप अपना भी ध्यान रखिए गुरु जी महाराज। हर एक क्षण, हर एक पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी इस बेटी को हमेशा अपने साथ जोड़े रखना, कभी भी अपने से दूर नहीं करना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आप कृपा के सागर हो। आपको दंडवत प्रणाम गुरु जी महाराज। सारी संगत पर कृपा करिएगा, सभी की परेशानियां दूर करिएगा गुरु जी महाराज। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करिएगा, वे बहुत अच्छे हैं, हमारी इतनी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करिएगा गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी महाराज। संगत जी क्षमा करिएगा। सर्वथा भला चाहूँ, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुरु जी नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वथा भला। शुक्राना 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 महादेव जी, मेरे भोले भंडारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मेरा सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन भैया सौम्य आंटी के चैनल पे। 8:12 है संध्या वेले का। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने शरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने शरबत्ता भला। गुरुपा जी, संगत जी, सत्संग शेयर करने में देर हो गई, क्षमा मांगती हूँ और गलती हो जावे तो क्षमा करना। ये मेरे 10 तारीख का शुक्राना है। मैं गुरुपा को कह के गई थी मैं जोधपुर जा रही हूँ। मेरे 2 तारीख के बर्थडे पार्टी थी। बेटा आया था जयपुर से। फिर उसने कहा मम्मी तैयार हो जाओ, 5 बज गए हैं, शाम को चलना है, लेट हो जाएगा। तो गुरुपा जब गाड़ी आई, गाड़ी मंगाई बेटे ने, गाड़ी आई, मैं गाड़ी में बैठने लगी तो क्या देखती हूँ संगत जी, 999 की गाड़ी थी, वाइट कलर की। देखते ही शुक्राना करा, इतना मन खुश हो गया। बेटे को कहा देख मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग है। अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। घर से थोड़ा बाहर निकली, रोड पे 777 की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना मेरे बाबा कि मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, तू चिंता ना करया कर, मैं हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ। तेरे को कहा ना कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरी चिंता मत कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। पूरे रास्ते गाड़ियों पे इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली, 555 की, 88 की, 77 की, 11 की, इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली। फिर वहाँ खाना खाने बैठे कि पुत्र तू कहीं खाया मत कर। अब 2 ही के बर्थडे पार्टी थी तो वहाँ खाना तो पड़ता ही है। मैंने सबसे पहले हाथ जोड़ के मन में बोला गुरुजी आप भोजन करो, संगत जी आप सब भोजन करो। सारी संगत को याद किया, मेरे गुरुपा को याद किया, फिर मैंने खाना खाया। फिर वहां से जोधपुर से ही बेटा जयपुर बैठ गया। फिर वो मैं गाड़ी में आई तो हमारी गाड़ी के आगे 55 और 77 की गाड़ी चल रही थी। करीबन 1 घंटे तक वो गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे ही चलती रही कि पुत्र देख मैं आगे ही, तेरी ब्लेसिंग चल रही है मेरी तेरे लिए। फिर आज कल का शुक्राना बुधवार का कि शाम के समय एक काली तितली पता नहीं कहां से घर में प्रवेश करा। गुरुपा ने, मेरे गुरुपा ने, फिर इधर उधर उड़ती रही, मुझे पता ही नहीं चला। फिर एकदम मेरे पास से उड़ के मेरे राम दरबार का इतना बड़ा स्वरूप लगा है उसके पास बैठ गई। फिर थोड़ी देर बैठी रही, मैंने फोटो भी खींची। फिर उड़ के जब कल पोते का रिजल्ट आया, वो पास हो गया, तो कहा कि भाई मिठाई मंगा के भोग लगा दे। तो मैंने कहा माता रानी के, गणपति के, बजरंगबली के, शिवलिंग के पास, गुरुपा के पास, सबके पास भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया। तब वो प्रसाद प्लेट मेरे पास ही पड़ी थी, मैं जमीन पे ही बैठी थी, तो वो एकदम पंखे से टक्कर खा के उस प्रसाद के पास आके बैठ गई। फिर थोड़ी देर वो हिली नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, इसके पंखे से क्या पंख कट गए कि क्या हुआ। देखा वो थोड़ी देर में चली, प्रसाद की प्लेट के पास गई। फिर पोती ने जल प्रसाद लाके थोड़ा सा उसके पास, थोड़ा सा जल प्रसाद
गिराया, इतना नहीं कि वो प्लेट में रखूं तो वो पी सके, जमीन पे गिराया। तो वो धीरे धीरे सरक के गुरुपाद जल प्रसाद पिया। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ कि पता नहीं कहाँ से, मुंह से या उसके पंख से कहाँ से एक बूंद खून निकल गया। इतना शुक्राना किया, इतना मन दुखी हुआ, इतना शुक्राना किया कि गुरुपा आज मेरे कौन सा कष्ट काटा आपने, अपने ऊपर लिया आपने। लख लखी वारी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना वारी जाऊं मेरे गुरुपा। शब्द ही नहीं थे मेरे पास, मेरी आंखों में पानी निकल आया, आंसू आ गए कि गुरुपा आपने मेरा कष्ट काटा। पता नहीं कौन सा कष्ट था, 4-5 दिन से मेरे शरीर पे इतना कष्ट है गुरुपा, वो आपने काट दिया। शुक्राना मेरे बाबा जी, लख लखी वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों वारी शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा जी, कोटि कोटि शुक्राना। और आज का शुक्राना गुरुवार का, जब मैंने बाबा के मैंने भोग लगाया मिल्क केक का और चंदले की सब्जी, रोटी, नमकीन, गोंदे का अचार, ये सब। तो मिल्क केक पे साईं बाबा के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना मेरे महाप्रभु। आपकी कृपा तो अनंतम अनंतम है गुरुपा, कोई बखान नहीं कर सकती, कोई शब्द नहीं इस बेटी के पास कि पुत्र कितनी बार समझाऊं, कितनी बार कहूं तेरे को, तू समझती नहीं है। मत चिंता कर, जहां से तेरा दरवाजा नहीं खुला वहां से भी तेरे लिए दरवाजे खोल दिए, हुण क्यों चिंता कर रही है पुत्र। बाबूजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है जब चिंता हो जाती है। ये 4 दिन का कष्ट आपने काटा, और भी मेरा काट दो गुरुपा, जो शरीर पे जो भी मेरी परीक्षा है बाबा ले लो आप। ये बेटी जल प्रसाद पी के खड़ी हो रही है, जल प्रसाद से नारी है। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, तय दिल से शुक्राना करती है ये बेटी बाबा। इतनी परेशानी में थी कि मेरा कष्ट कैसे जाएगा, कि कोई बेजुबान ही तेरा कष्ट काटेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आज विपिन भैया के वो सत्संग पे देखा कि तोते के रूप में आया था। हाँ गुरुपा, सामने दीवार पे। और 2 दिन पहले एक बिल्ली सामने प्लॉट है उसकी दीवार पे झाड़ियों में छुप के बैठी थी। तो फिर मेरी नजर गई किचन में से, तो मैंने शुक्राना किया, क्या पता बाबा किस रूप में आ जाए। फिर एक गौ माता आई थी, उसके गले में इतनी बड़ी घंटी बंदी थी। वो चलते चलते आए, मैं इधर देखूं उधर देखूं, कहाँ से घंटी बोल रही है। फिर किचन में से खिड़की में से देखा तो बाहर गौ माता खड़ी थी। इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, गुड़ रोटी ले जाके दी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। थोड़ा सा कड़ा प्रसाद पड़ा था, वो भी गौ माता को खिलाया। और मेरे नंदी महाराज, वो तो हमेशा ही आके दर्शन देते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना वारी जाऊं मेरे गुरुपा। कभी नहीं भूल सकती है बेटी, इतनी कृपा बरसाने का लख लख वारी शुक्राना। मेरे सारे संगत परिवार को खुशियां देना, मेरे विपिन भैया सोम्या भाभी को बहुत खुशियां देना। मेरे वीरा का चैनल बहुत ऊपर जाए, बहुत तरक्की करे, बहुत बरकत मिले मेरे विपिन वीरा को।
उनका जीवन खुशहाल बनाए रखना बाबा, सारा संगत का भला करना, जितने जीव जंतु हैं उनका भला करना बाबा, सबका भला करना बाबा। ये बेटी रोज यही अरदास करती है। 3 बजे और 5 बजे तो नहीं उठ पाती, कभी कभी उड़ जाती हूँ, मगर 5:20 तक उड़ जाती है ये बेटी। आँख खुलते ही आके हाथ धो के कुल्ला करके आपके स्वरूप के सामने आके शुक्राना बोलती है। जय गुरु जी बाबा जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको याद करती है। सुबह अरदास लगाती है कि पुत्र 40 दिन के रोज मंत्र जाप कर नेम से। हाँ गुरुपा, मेरे आज 32वां दिन हो गया है, 40 दिन होने में है। शुक्राना करती हूँ आपके स्वरूप के सामने, मंत्र जाप करती हूँ 108 बार रोज डेली के। 10-15 मिनट बैठती हूँ आपके पास, बातें चीतें करती हूँ, सारा मेरा दुख आपके स्वरूप के सामने सुनाती हूँ। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। इस बेटी से गलती हो जावे क्षमा करना, नहीं तो बोलना आता है, नहीं सत्संग शेयर करना आता है। इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनती हूँ, फिर याद आता है कि जो भी आप बीती है सब बताऊं, पर सत्संग शेयर करते समय सब कुछ भूल जाती हूँ बाबा कि क्या बोलना था, कि ये बोलना था, ये तो रह ही गया। शुक्राना बाबा, मुझे याद दिलवाना। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इस बेटी के कष्ट काटने का शुक्राना। मेरे सारा संगत परिवार हंसी खुशी रहे बाबा। सारे परिवार को, सारी आंटियों को बरकत देना। मैं शिखा आंटी का सुनती हूँ, हेमा आंटी का सुनती हूँ, निशी माँ का सुनती हूँ, शालिनी आंटी का भी सुनती हूँ, सबके सुनती हूँ। मीरा आंटी का सत्संग सुना, बड़ा प्यारा लगा। शुक्राना बाबा। निशी माँ का भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा सत्संग लगा सुन के। खाना बनाते बनाते 5-6 सत्संग सुन लेती हूँ किचन के अंदर। आप ही जानो बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बेटी की गलतियों को क्षमा करना के पुत्र, क्यों चिंता करती है? तेरी माता रानी खुश हो गई, तेरे पितर भी खुश हो गए, तुझे खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। सब आप ही की कृपा से हुआ है बाबा, आप ही की कृपा से हुआ। तू मेरी रानी बिटिया है, तू कितना सहन करती आ रही है, कितना चुप है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। एक एक का हिसाब मैं खुद करूंगा, उन चिंता ना कर गुरुपा। अब जो ये बात है वो आप जानते हो, आपके स्वरूप के सामने करती हूँ। ये बात आप बेटी के फेवर में करा दो बाबा। मेरी बात सुन लो बाबा, मेरी अरदास सुन लो। मेरे बाबूजी, अरदास सुन लो मेरी इस बेटी की। सब कुछ दिया बाबा आपने, सब कुछ वही आपकी कृपा से और माता रानी की कृपा से। बुत्ते को भी अच्छे नंबर से पास कराया, उसका एडमिशन भी आपने करवाया। माता रानी की कृपा बरस रही है। गलतियों की क्षमा मांगती हूँ बाबा, क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। अब सत्संग बड़ा हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने शरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने शरबत्ता भला। सबका भला करना बाबूजी, सबका भला करना। बाद में इस बेटी के भला करना। मैं तो देखती हूँ कि गुरुपा कि इतने मेरे से ज्यादा दुखी है, उन सबका दुख ढूंढ करना बाबा। सब कुछ देखती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी विपिन भैया जी, जय गुरु जी संगत जी,
जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा सत्संग स्वीकार करना मेरे बाबूजी। जय गुरु जी बाबूजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, अनुपम अनुपम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से गुरु जी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, नंदन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपका बार बार आज एकादशी है और आज 13 मई है। देखिए गुरु जी आज गुरु जी ने कितना अच्छा ब्लेस कर 13 तारीख ब्लेस करी गुरुपा। अनंतम अनंतम सुख 13 सब कुछ 13। गुरु जी इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मैसेज आ रहे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से कोटि कोटि नमन गुरु जी के चरणों में। गुरु जी आप बार बार कह रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरु जी इस समय थोड़ा सा मन मेरा आप जानते हो कि चिंता में है और आप मुझे बराबर मुझे थॉट दे रहे हैं कि तू क्यों चिंता कर रही है, तू क्यों चिंता कर रही है। तो आखिर गुरुजी है तो हम इंसान ही गुरुजी, लेकिन क्या करे मन चिंता की तरफ चले जाता है गुरुजी। और मुझे मालूम मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा। बच्चों की भी जिम्मेदारी, पति अंकल की जिम्मेदारी, मेरी सब कुछ मुझे मालूम है मेरे गुरुपा बैठे, तो मुझे किस बात की चिंता। गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्राना करूँगी कि आपने मुझे कल सुबह गुरुवार मंगल भी था और कल आपने मुझे सपने में आके ब्लेस करा गुरुपा। मैंने आपको देखा और आपके गुरु चरणों को देखा गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अच्छे अच्छे आपने मुझे दर्शन दिए गुरुपा। और इधर कई दिन से मैं कुछ ऐसे भी सपने, ऐसा लगता है जैसे कि आप मेरे साथ हो, ऐसे कुछ मिलते जुलते मुझे सपने दिख रहे गुरुपा। मुझे सही से एग्जैक्ट याद तो नहीं है। और गुरुजी अब ये तो मैं नहीं जानती कुछ कि अच्छे सपने क्या है, बुरे सपने क्या है। मैं तो सब कुछ गुरुजी, अच्छे तो बुरे तो सब कुछ आपके ऊपर सौंप देती हूँ कि आप ही देखिए गुरुजी। और आज सुबह जब मैंने 5:30 बजे भी सुबह मॉर्निंग में जब दरवाज़ा खोला, गेट खोला, तो मुझे सामने कबूतर देखा। मैंने कहा आज अगर गुरुजी आप ही इतने में गुरुजी, अब मैं बस मेरे मन में ये बात आई है इतने दिन में, तो मुझे आपने सफ़ेद कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए गुरुपा। उसके लिए मैं दिल से, तहे दिल से आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, जो आपने आज एकादशी के दिन मुझे दर्शन दिए। और मैं सोच रही थी कि आज एकादशी है, मैं ठाकुर जी की मंगला आरती में जाऊँगी द्वारकाधीश, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो मैंने मन में यही कहा, मैंने अपने गुरुजी के दर्शन कर लिए। मेरे गुरुजी के दर्शन कर लिए, मुझे यहीं 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो गए। इतनी देर में तो आप मुझे दिख गए गुरुजी। और काफ़ी देर तक आप मुझे अपने सामने, मेरे घर के सामने जो टीन है उसके ऊपर बैठे हुए थे आप, और बाकी 2 ब्राउन कबूतर भी बैठे हुए थे। तो गुरुजी मुझे त्रिदेव रूप में आपने मुझे दर्शन दिए गुरुपा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने आप मुझे आज के दिन अपनी बेटी को ब्लेस करा। और पता नहीं
मेरा कौन सा कष्ट आपने काटा गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी कल मैं हमारा एक सुंदरकांड का ग्रुप है, तो उसमें भी मुझे सुंदरकांड में कल जाना था तो मैं नहीं गई। आप तो जानते ही हैं गुरुजी, तो मैं नहीं गई। तो गुरुजी उसके बाद आज वो मुझे भाभी जी मुझे घर पे प्रसाद देने आई, बूंदी और क्या कहते हैं, एक बूंदी का लड्डू और एक बेसन का लड्डू गुरुजी, और कुछ बूंदियाँ। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जब गुरुजी वो गई तो समझ लीजिए गुरुजी उस समय बाहर जैसे वो निकली वैसे एक जो हमारे गेट है गली में एक गुरुजी एक कबूतर के रूप में, मेरे ख्याल से वो आप ही थे गुरुजी, और दो सामने बैठे हुए थे। तो गुरुजी तब भी आप जब वो गई हैं तब भी आप वहीं पे थे। अब पता नहीं गुरुजी कि ये नेगेटिविटी थी कि अच्छी ब्लेसिंग थी गुरुजी, मुझे नहीं पता। ये तो आप ही जानते हैं गुरुजी, आप ही देखिएगा कि। लेकिन हाँ गुरुजी, और मैंने उनको कल सपने में भी देखा था गुरुपा, और बगल में एक वो रहती जिनसे मेरी लड़ाई है उन वो भी देखी थी गुरुपा। पहले प्रसाद उनके यहाँ दिया, फिर प्रसाद मुझे देने आई। क्या बात है कि मैंने कहा ये तो मेरे ठाकुर जी मेरे गुरुजी जाने, मेरे बाबा जाने कि क्या है क्या नहीं है, जैसी उनकी मर्जी। जहाँ मन सच्चा होता है वहाँ सब कुछ अपने आप काम हो जाता है गुरुजी। मैंने तो उनको यही कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने कहा कि बच्चों की क्यों चिंता करती, मैं बैठा तो हूँ। मैंने उन दोनों को अपने उसमें ले रखा है और उन दोनों को मैंने खूब ब्लेस कर दिया, उनके अंग में हूँ गुरुजी। और आपने भी मुझसे कहा कि तू क्यों चिंता करती, मैं बैठा हूँ। और मैंने देखो तू सोचती मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने तेरे को जो तू सोचती नहीं है मैंने उससे बढ़कर तुझको दिया है गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी कि आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन गुरुजी जो सामने लेने देने वाले आ जाते हैं तो मन एकदम से विचलित हो जाता है। और घर की जब कोई कुछ कहता है तो बहुत खराब लगता है गुरुजी। और करौली बाबा का भी मैसेज बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं, उन्होंने भी खूब 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 ब्लेस करा और उन्होंने भी कहा तू चिंता क्यों करती, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो शायद गुरुजी आज जो प्रसाद आया है मेरे पास तो शायद करौली बाबा ने ही भेजा गुरुजी, आपकी मर्जी से ही ये प्रसाद मेरे घर आया है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने जो कहा था कि जो तू सोच रही हो सही है गुरुजी। मैंने जो आपने कहा था कि एक थॉट आता है जो पर्ची निकाल के अपने मन में अगर बैठा हो तो पर्ची निकाल लो तो उसमें पता चल जाता था गुरुजी। मैंने कहा था कि हाँ ये पर्ची मेरे जो मन में था तो गुरुजी उस पर्ची मैंने जो नाम लिख के डाले तो उसमें वही पर्ची जो मेरे दिमाग में थी तो गुरुजी वही पर्ची 2 बार निकली। तो इसका मतलब कि और गुरुजी सामने वाले ने मुझसे कहा कि नहीं मैं कसम खा के कह रहा हूँ। तो गुरुजी अब मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, मैं बस इतना जानती हूँ कि जिसने भी जो चीज़ ली है वो अपने आप राजी राजी वो वहाँ पर वापस रख दे, मुझे कोई वो नहीं है गुरुजी। अब जिस तरह से सामने वाले ने वो चीज़ ली है उसी तरह से आप उससे वो चीज़ वहाँ पर वापस रखवा दीजिएगा गुरुजी, बस और कुछ नहीं गुरुजी। इतनी सी अरदास है गुरुजी मेरी। और मेरे बच्चों को मेरे पति अंकल को भी अपने से जोड़िएगा गुरुजी, क्योंकि गुरुजी जो खुल के मैं एक नाम जप करती हूँ मेरा मन बहुत करता है, मुझे बार बार कह रहे कि अमृत बेला कर। लेकिन मेरे पति अंकल बार बार बीच में रात में उड़ जाते हैं। और किसी दिन उन्होंने मुझको देखा तो वो बहुत, क्योंकि वो जब कहने पे आते हैं ना तो बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, इसलिए मैं आपका अमृत बेला नहीं कर पाती गुरुदेव। इसलिए गुरुजी आपसे बस यही है कि गुरुजी इनको भी अपने से जोड़ लीजिए गुरुजी, इनको भी अपने से, मेरे बच्चों को मेरे पति अंकल को भी अपने से जोड़ लीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बराबर कह रहे कि मैंने तुझे अपने, तू तो मेरी प्यारी बेटी है और लाखों में एक बेटी है, तेरा मन बहुत सच्चा गुरुजी। ये तो गुरुजी आप ही जानते हैं गुरुजी, मैं क्या कह सकती हूँ गुरुजी। बस मैं तो ये जानती हूँ कि मैं इस लायक हूँ कि
आपकी मैं बेटी बन पाई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुदेव अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी खूब खूब ब्लेसिंग आप सब पे अपनी बनाए रखिएगा, अंकल जी आंटी जी पे भी। और अभी आज मुझे आपने द्वारकाधीश के सुबह तो मंगल आरती में नहीं जा पाई मैं, लेकिन हाँ गुरुजी, मैं अभी जो शाम की आरती होती 6:30 बजे, उसमें मुझे आप लेके गए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे आपने डबल वन की डबल 4 1 1 1 4 1 की आपने मुझे ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई और कुछ भूल चूक हो गई बोलने में, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी भीमताल से बोल रही हूँ। आज का डेट है 14 और डे है थर्सडे और टाइम है 10:46 इन द मॉर्निंग। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी, आपने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका शुक्राना। गुरु जी, आपने मुझे जो ट्रिप ब्लेस किया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अब भीमताल में हूँ और मैं, मेरे 2 बहन, मेरे पिताजी, मेरे बहन के बच्चे, हम सब ट्यूसडे को नैनीताल गए थे। वहाँ पर हमने नैना देवी की दर्शन किए। नैना देवी वही माँ सती हैं, उनका वहाँ पर आँख गिरा था। बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पर नैना झील है। हम जब वहाँ पर गए थे तब मॉर्निंग के 9 o'clock थे और रास्ते पर पूरा कोहरा भरा हुआ था। हमारे गाड़ी जब जा रहे थे और वहाँ का रास्ता जो है ना, वो हिल्स के ऊपर है, माउंटेन्स को काट काट के बनाया गया है वो जगह, और गोल गोल राउंड ऐसा जा रहा है, और बहुत ही बोलेगा तो बहुत ही डेंजरस जैसा रास्ता है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना, एकदम नीचे रास्ता थोड़ा ये है, ख़तरनाक जैसा रास्ता है। लेकिन बारिश के टाइम पे इसीलिए कोई इधर ज़्यादा नहीं आते। उन लोग ड्राइवर बोल रहे थे कि यहाँ पर का जो रास्ता है ना, बारिश का टाइम पे नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर ना ऊपर से सब गिरता है, ऐसा धस के गिर जाते हैं ऊपर से सब। साइड का जो माउंटेन्स का ही है ना, सब नीचे ऐसा उसका गिरता है ऊपर से। तो इसके लिए ड्राइवर खुद बोल रहा था, जो बारिश का टाइम पर ये रास्ता बहुत डेंजर रहते, तो ज़्यादा इधर कोई घूमने को नहीं आते बारिश के टाइम पर। और नहीं तो देखने में इतना ब्यूटीफुल है वो जगह। ऊपर हम लोग का गाड़ी जब जा रहे ना, वो टाइम पूरा कोहरा था, सडनली एकदम कोहरा से भर गया पूरा। और ऐसा जब बाहर जब देख रही हूँ ना, ऐसा खिड़की से, हम लोगों को इतना डर लग रहा था कि थोड़ा सा रास्ता और हम लोग को नहीं दिखाई दे रहे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा गाड़ी आ रहा है। तो ड्राइवर हम लोग ने भी बोला बहुत आस्ते आस्ते धीरे धीरे चलाओ, क्योंकि समझ में, और टर्निंग्स पे ना कुछ दिखाई नहीं देते कौन सा गाड़ी आते नहीं आते, खाली आवाज़ से ही समझ में आते हैं कोई गाड़ी आ रहा है। तो टर्निंग्स का पॉइंट बहुत थोड़ा डेंजरस है उधर, और नैरो है एकदम जगह भी जाने का, जो सब गाड़ी जा रहे आ रहे नैरो है, और बाजू पे तो एकदम खाई है पूरा। तो कोहरा भर गया तो मैं हम लोग सब डर रहे थे तब, मैं, मेरा बहन लोग सब भी, और हम सब थोड़ा सा गए। उसके बाद मैं क्या किया, मंत्र जाप करने चालू कर दिया मैं मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी। फिर हम लोग वहाँ पर 9 o'clock ऐसा हम पहुँच गए। भीमताल से हम ये पे गए नैना देवी के दर्शन के लिए, नैनीताल पहुँचे।
सुबह का 9 बजे। वहाँ का वातावरण इतना ठंडा वो टाइम, सब हम लोग ने स्वेटर और शॉल सब लेके गए थे। मैं तो शॉल डाल के रखी थी और बाकी सब ने स्वेटर्स जैकेट सब डाल के रखा था। बहुत ठंडा था सुबह का टाइम। उधर का मंदिर इतना ब्यूटीफुल देखने में है। अंदर नैना देवी को दर्शन किया, फिर 9 प्लैनेट्स का जो पूजा होता है वहाँ पर 9 देवता, वो बहुत सारा देवताएं हैं वहाँ पर। हम लोग सब उनको दर्शन किया और वहाँ से जो झील दिख रहा था ना अंदर से, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था। झील में लोग सब ये कर रहे थे, बोटिंग था उधर। लेकिन हम लोग ने बोला बच्चे लोग को, नहीं तुम लोग नहीं बोटिंग पे मत जाओ। हम लोग को डर लग रहा था क्योंकि बहुत झील में कुछ अगर हो गया तो सब छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। हम लोग ने नहीं दिया झील में जाने के। बच्चे लोग कर रहा था, बहाना कर रहा था जो हम लोग को जाना है करके, लेकिन हम लोग ने नहीं दिया हम लोग को उस पे जाने को। और उसके बाद फिर हम लोग ने वो सब दर्शन सब करने के बाद फिर हम लोग वापस घर लौट रहे थे। उससे पहला हम लोग ने थोड़ा शॉपिंग किया। उधर अच्छा सब बैग्स, बहुत कुछ अच्छा चीज़ मिलती है उधर। अच्छा मार्केट है वो नैना देवी के बाजू पे, बाहर अच्छा मार्केट है। बहुत कुछ अच्छा सब चीज़ मिल रहा था। बहुत अच्छा बैग्स मिल रहा था, शॉल्स है, बहुत कुछ। तो मेरा बहन उन लोग ने बहुत सारा सब शॉपिंग किया। मैंने भी मेरा बेटी के लिए 1-2 चीज़ लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो उसके बाद फिर हम लोग फिर वापसी के लिए गाड़ी पे बैठ गए। यही था आज का मेरा एक छोटा सा शुक्राना। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे ऐसा एक सुंदर जगह पे आपने मेरा ट्रिप करा दिया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतना ब्यूटीफुल मुझे एक जगह दिखाने के लिए। संगत जी, यही था आज का मेरा एक छोटा सा शुक्राना। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ और एक नया सत्संग की तैयारी करती हूँ। और विपिन अंकल आपका चैनल बहुत ही फूले फले और गुरुपा आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग दे। और इसी के साथ मैं अब विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।